Hello viewers. So in today's class we are going to discuss a very interesting and important problem from the chapter electromagnetic induction. क्लास 12 का ये टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम्स आपके सामने हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से ओल्ड एनसीईआरटी की ये प्रॉब्लम है। एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके कम हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में था तो इसे डिस्कस कर लेना आपके लिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कभी कभी पेपर में एक आध चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाए, चांसेस कम है लेकिन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके साफ साफ दिख रहा है। द क्वेश्चन डिस्क्राइब्स अ व्हील ऑफ मास m and radius r with a uniform line charge density lambda on its rim। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक व्हील है और इसके रिम पर यानी कि इसकी आउटर सरफेस पर चार्ज मौजूद है और ये चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हील का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और जो इस पर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लैम्डा है। द व्हील इज फ्री टू रोटेट विदाउट फ्रिक्शन अबाउट इट्स एक्सेस। ठीक है जी, तो व्हील की एक्सेस के अबाउट ये व्हील घूमने के लिए फ्री है। There is a magnetic field B equal to minus B naught K existing in the region R less than A, where A is less than R। ठीक है, तो यहाँ पर एक रीजन हमारे पास है और इस रीजन में हमने मान लिया कि इस प्रकार से एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस रीजन का जो रेडियस है, अगर हम बात करें ये, सो दिस रेडियस इज A एंड इट इज़ ज़ीरो अदरवाइज। तो बाकी सब जगह ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। दिस क्वेश्चन आस्क फॉर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज सडनली स्विच्ड ऑफ। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अचानक से स्विच ऑफ कर दिया जाए तो ये व्हील घूमेगा। तो वो कह रहा है कि इस व्हील की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से करना चाहते हैं तो पॉज कर लीजिए वीडियो को और एक बार ट्राई कीजिए। चलिए अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इसके। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये व्हील मूव ही क्यों करेगा। तो इस व्हील के मूव करने का अगर कोई कारण है तो आप खुद सोच के देखें कि भाई इस व्हील की सरकमफेरेंस पर चार्ज है। थोड़ा सा मैं इसका एक दूसरा व्यू आपको दिखाता हूँ कि ये व्हील ऐसे है, यहाँ बीच में मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसकी एक्सेस हो गई। तो अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अचानक से स्विच ऑफ कर दिया जाएगा तो फ्लक्स जो कि अभी नॉन ज़ीरो है, इनिशियली द फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दोगे तो फ्लक्स हो जाएगा ज़ीरो। तो फ्लक्स इस समय व्हील के अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, इट इज गोइंग दिस वे। सो इन गोइंग फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम नॉन ज़ीरो टू ज़ीरो। अब लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज हैज़ अ टेंडेंसी टू अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड हम स्विच ऑफ करेंगे और फ्लक्स डिक्रीज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कोशिश करेगा कि इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता रहे। तो अब आप ये बताइए
कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही बनाए रखना चाहता है तो इंड्यूस्ड करंट कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो भाई राइट हैंड थंब रूल बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि इन गोइंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमको जो करंट चाहिए होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए होगा। तो अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो इसका मतलब है कि चार्ज इसके, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज है तो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो वो जो चार्ज रिम पर मौजूद था जो कि पहले स्टेशनरी था वो मूव करने लगेगा, और अगर चार्ज मूव करेगा तो चार्ज को मूव करने के लिए चाहिए फोर्स, तो कोई ना कोई फोर्स वहां आएगा जो इस चार्ज को पुश करेगा मूव करने के लिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो इफेक्ट है वो चार्ज को फोर्स देगा और उस फोर्स से जनरेट होगी टॉर्क, वो टॉर्क इस व्हील को मूव कराएगी। सो दिस इज द फिजिक्स इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम। लेट मी समराइज इट वंस अगेन, फिर हम मैथमेटिक्स में जाएंगे। डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग फ्लक्स के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट जनरेट करेगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट करने के लिए चार्ज पे फोर्स लगना चाहिए, यही फोर्स चार्ज के ऊपर जो लग रहा है एक टॉर्क क्रिएट करेगा, उस टॉर्क की वजह से व्हील घूमेगा। अब चार्ज पे फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है, F इक्वल टू क्यू ई, या तो कोई एक्सटर्नल एजेंट लगाए या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फोर्स लगाने के लिए आएगा उसको हमें यहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, ये पोटेंशियल होता है, ये आप जानते हैं। अब यहां पर इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लेते हैं। E डॉट डी आर ना लिख करके मैं डी एल लिख लेता हूं, चलिए लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं, इक्वल्स टू, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे लॉ के हिसाब से क्या हो जाता है, डी फाई बाई डी टी। मैं मैग्नीट्यूड्स में काम कर रहा हूं फिलहाल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो जनरेट हो रहा है, अगर ये इंटीग्रल हम सॉल्व कर दें तो E इंटू टू पाई आर, यहाँ ध्यान दीजिएगा आर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं जो सरकमफेरेंस पर जनरेट हो रहा है, तो सरकमफेरेंस पर जाने के लिए हम जो लेंथ लेंगे वो सरकमफेरेंस की छोटी सी लेंथ ले रहे हैं, और सरकमफेरेंस की छोटी सी लेंथ लेने का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो टू पाई आर यानी आउटर रिम का रेडियस लिया जाएगा, और यहाँ आ जाएगा डी बाई डी टी। फ्लक्स के लिए हम लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो केवल ए रेडियस में मौजूद है, तो अगर मैं इसको लिख रहा हूँ तो ए इज़ अ कांस्टेंट, तो ए को हम बाहर निकाल देंगे, तो ए हो जाएगा पाई ए स्क्वायर डी बी बाई डी टी, और यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा टू पाई आर, तो पाई से पाई कट जाएगा। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने एग्जिस्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कारण। अब यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज पे फोर्स लगाएगा,
तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू एल इंटू ई, यानी कि लैम्डा इंटू 2πr इंटू ई के बदले आ जाएगा a² अपॉन 2r dB/dt। अब इसी फोर्स के कारण टॉर्क जनरेट होगी। तो अगर ये मेरा व्हील है और यहाँ पर मेरा फोर्स लग रहा है और ये डिस्टेंस r है, बीच में मेरा रीजन था जहाँ मैग्नेटिक फील्ड था, तो अगर मुझे टॉर्क लिखनी है तो टॉर्क हो जाएगी F इंटू आर। और टॉर्क को हम आई अल्फा भी लिख सकते हैं। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है mr², और अल्फा को हम लिख सकते हैं d⍵/dt, एंगुलर एक्सेलरेशन है। f फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख लेता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली। तो आपके पास आ जाएगा d⍵ इज इक्वल टू f के बदले आ गया आपका 2, ये 2 से 2 भी कट जाएगा यहाँ पर, तो 2 की हमें ज़रूरत नहीं रही। ये आ जाएगा लैम्डा पाई a² इंटू dB/dt अपॉन r इंटू dt। और यहाँ पर m भी आएगा, ये वाला m छूट गया हमारा। अब हमें एंगुलर वेलोसिटी निकाल देनी है, तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली b0 था, जो लास्ट में b हो जाए 0 हो जाएगा, गायब हो गया है। और एंगुलर वेलोसिटी पहले 0 थी, बाद में ओमेगा हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए कि मैं केवल मैग्नीट्यूड्स में काम कर रहा हूँ, इसलिए प्लस माइनस को हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, जो कांस्टेंट है, लैम्डा पाई a² अपॉन mr, और ये dB का इंटीग्रल b हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन था कि b0 है, तो यहाँ पर b0 आ जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर फॉर द एंगुलर वेलोसिटी, लैम्डा पाई a² b0 ओवर mr। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह से स्विच ऑफ कर देंगे, तो इतनी एंगुलर वेलोसिटी पर हमारा व्हील मूव कर रहा हो। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं, और थोड़ा सा क्लास 11 का भी इसके अंदर आपको एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट का करना पड़ता है, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ये नेट पर कई जगह अदरवाइज भी सॉल्व है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो आई वुड रेकमेंड यू नॉट टू गो बाय दोज सॉल्यूशंस, डू इट दिस वे ओनली। क्योंकि उस तरह से करने में आप कहाँ पर ए ले रहे हैं और कहाँ पर आर ले रहे हैं, वो क्लैरिटी से आपके सल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो उन सल्यूशंस को अगर आप कहीं मेंशन करेंगे, तो हो सकता है कि चेक करने वाला कंफ्यूज हो और वो आपके मार्क्स पूरे ना दे या ज़ीरो ही कर दे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट।